शेलिंग की गई अपने लोगों पे। ये हम जनरल डायर तो जो एक ग़ुलाम कौम के ऊपर वो गोलियां चला सकता था या जुल्म कर सकता था, लेकिन अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने लोगों पे ऐसे जुल्म नहीं करती। ये सिर्फ क्रिमिनल्स करते हैं, और ये जो आपने देखा ये क्रिमिनल्स का काम था। मुजरिम ये सारे वो लोग हैं जिन सबको बहुत पहले जेलों में जाना चाहिए था। ये राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ हैं, जब इन्होंने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया था और 80 लोगों को गोलियां लगी थी, इनको तब जेलों में जाना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान। इमरान खान बोले इस बार मुकम्मल तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च करेंगे। 30 साल से जुर्म करने वाले आज ऊपर आकर बैठ गए। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल कराया। 30 साल इन दोनों खानदानों ने मुल्क पर हुकूमत की। ताकतवर खुद को कानून से बालातर समझता है। बताना चाहता हूँ कोई न्यूट्रल नहीं होता। कराची के निजी स्टोर के बेसमेंट में आतिशज़दगी, रेस्क्यू हुकाम काबू पाने में मसरूफ। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने अवाम को सुपर स्टोर की तरफ जाने से रोक दिया। वाटर बोर्ड के नेपा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की सकाफत, मजहब और बेहतरीन ताल्लुकात में जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, तुर्क ताजरों सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। उम्मीद है तुर्की और पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए काम करेंगे। दोनों ममालिक को बाहमी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए रुकावटों को दूर करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तानी वफ़द की तुर्क सरमायाकारों की मुलाकात। पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल में पाकिस्तान और तुर्की के तजारती ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर तजारत की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। क्या वजह है कि हर मुल्क हमें ओवरटेक कर लेता है और हम पीछे रह जाते हैं? दुनिया में हर मुल्क जिसने तरक्की की है, एक चीज़ उसके अंदर कॉमन है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। जिस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जिस मुल्क के अंदर पॉलिसीज का तसलसल नहीं होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एहसन इकबाल बोले, मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करके मुआशी खुशहाली का हसूल मुमकिन है। जिसमें सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नहीं होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। पॉलिसियों का तसलसल ना हो तो जितने मर्जी अफलातून लाकर बैठा दें, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी कानून में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। बोले, साबिक हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का सिर्फ तरीका तय होना है। तरीकाकार को अदारों ने तय करना है, अदालत ने नहीं। दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब। समाअत 3 जून तक मुलतवी।
फैसले बिला खौफ करते रहेंगे, कोई नाराज होता है ये उसका मसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। इलेक्शन कमीशन हमेशा के लिए तैयार है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन का काम तो साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद है। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज दिसंबर 2022 तक मिले तो बर वक्त हल्का बंदियां हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ताख़ीर से आमद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। पीटीआई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, हम तो मजीद सुनने को तैयार हैं, कल तक बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत इस्तदा की गई। हमजा शहबाज को वजारत आला के ओहदे से हटाने का हुक्म दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए महज दरख्वास्त देना ही काफ़ी होती है। मैंने बतौर चीफ जस्टिस अपने मसले और मसाइल को देखकर तारीखें देने का फैसला करना होता है। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। हमजा शहबाज की जो मौजूदा हुकूमत है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है। उनका जो काबीना है वो गैर आइनी है और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है पंजाब का सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो बग़ैर किसी हुकूमत के चल रहा है। हमजा शहबाज लोटों के वोट लेकर वज़ीर आला बन गए। फवाद चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं रही। हमजा शहबाज का मुकदमा रोज़ाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। पंजाब बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। कोई इज्जतदार शख्स मौजूदा सिस्टम के जरिए ओहदा कबूल नहीं करेगा। पंजाब के लोगों को आईनी और कानूनी हक दिया जाए। खान साहब जब भी कॉल करेंगे, जब जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान हक के लिए, इस मुल्क के लिए और खान के लिए। बाकी बात रही हम यहाँ पे कोई सियासी शोबदेबाजी या सियासी कोई कामयाबी या उस कोई चाल चलने नहीं आए। हम इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की इज्जत और नामूस और सबसे बढ़कर ये कि इस मुल्क की गैरत और खुददारी के लिए निकले। गैरों के इशारों पर चलने वाली हुकूमत जल्द इलेक्शन का ऐलान करे। शहरियार अफरीदी बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत मुकदमात बनाकर हमें डराना चाहती है। फ़लस्तीन और कश्मीरियों पर मौजूदा हुकूमत क्यों बात नहीं करती? इसराइल और कश्मीर के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा। मेरी जान, माल और हर चीज़ इमरान खान के लिए कुर्बान है। चौधरी परवेज़ इलाही से पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली के वफ़द की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही बोले, हुकूमत नाम की चीज़ नहीं, मुल्क की सियासत अहम मोड़ पर है। इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी। हुकूमत जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल कर रहे हैं। सानेहा मॉडल टाउन के मरकजी किरदारों को सज़ा दी जाती तो ये वाक़यात ना होते। नए चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी मकबूल बाकिर के नाम पर मज़ीद किसी अच्छी शोहरत के हामिल ब्यूरोक्रेट का नाम तजवीज़ कर दें। नून लीग की आसिफ ज़रदारी से दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को मज़ीद नाम भेजने की हदायत।
लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सेफ सिटी ई टिकटिंग चालान के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मंजूर। अदालत ने सेफ सिटी ई टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसला सुनाया। दुआ ज़हरा की आज़ाद कश्मीर में मौजूदगी का इंकशाफ, अदालत का उन्हें एक हफ्ते में पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा के ससुराल वालों को हरासा करने से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया, दुआ ज़हरा कहाँ है, पेश क्यों नहीं किया गया? दुआ ज़हरा का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, वकील का जवाब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 6 जून को दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया। माली साल 2022-23 का सालाना बजट कौमी असम्बली में 10 जून को पेश किया जाएगा। इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत ने बिल्कुल बिलाशुबा उसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाया हुआ है और वो तसलसल के साथ ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं, आप उसके बारे में आगाह हैं, जो वहाँ की हैसियत को, मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने के लिए, उसकी आबादियाती हैसियत को तब्दील करने के लिए, उसकी सियासी जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करने के लिए मुसलसल वो कोशां हैं। भारत की मकबूजा कश्मीर में जारहियत मुसलसल बढ़ती जा रही है। कमर जमान कायरा बोले, मकबूजा वादी में मोदी की फौज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर में कश्मीरी अवाम ने जानों का नजराना पेश किया। मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। पंजाब की 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में नए वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला, मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत ने PTI के दौर में कायम सर्च कमेटी तहलील कर दी। जस्टिस रिटायर्ड तस्दीक हुसैन जिलानी की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। सर्च कमेटी वाइस चांसलर्स के लिए इंटरव्यू करेगी। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरी इलाकों में 8 से 10, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग से मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम, शहरियों ने सर पकड़ लिए। एक तरफ रिलीफ के दावे, दूसरी तरफ आवाम से रिलीफ छीन लिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में डबल सेंचुरी का इजाफा। कुकिंग ऑयल 213 और घी 208 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया।
घी की फी किलो कीमत 555 रुपए तक कर दी गई। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स का कॉरपोरेशन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 197 रुपए 90 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम शरीक। इजलास में 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मरी की तामीर व तरक्की से मुतालिक भी इजलास हुआ। सियाहों को रवां सीज़न में बेहतरीन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत। कराची में पाक बहरिया के ऑफिसर्स, CPOs और अस्करी अवार्ड्स तफवीज़ करने की तकरीब। 7 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ और 7 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ तफवीज़ किए गए। 2 अफसरान को तमग़ा बसाला से नवाजा गया। 4 अफसरान और सेलर्स को इम्तियाजी असनाद दी गई। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। अमरीका के तालीमी अदारों में फायरिंग के वाक़यात थम न सके। लुइसियाना की यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान फायरिंग से एक मुअम्मर खातून हलाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के सिलसिले में 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कुछ रोज़ कबल भी टेक्सास के स्कूल में फायरिंग से 21 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तानी कोहे पेमा असद अली ने शुमाली अमरीका की बुलंद तरीन चोटी देनाली सर कर ली। असद उमर की नजरें अब ऑस्ट्रेलवी रीजन की पहाड़ी कास्टन को सर करने पर हैं। पाकिस्तानी कोहे पेमा असद अली का दुनिया के 7 बरआज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने का आज़म।